हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू चैनल लैंग्वेज लिटरेचर एंड ग्रामर। और आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ एक बहुत ही फेमस ड्रामा, हया वदना। ये ज्यादातर लोगों के सिलेबस में है फॉर बीए एंड एमए। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि ये स्टोरी है किस चीज के बारे में। इस ड्रामा है वदना को लिखा है गिरीश कर्नाड ने। ये बहुत ही फेमस फेस है जो आप लोगों ने देखा होगा मूवीज में। ये फिल्म डायरेक्ट कर चुके हैं, ये एक्टिंग कर चुके हैं और इनके बहुत सारे फेमस वर्क्स हैं। कुछ मैंने लिखे हैं जो कि आप अपने एग्जामिनेशन पेपर में लिख सकते हैं। तुगलक, है वदना, वेडिंग एल्बम, बाली द सैक्रिफाइस, नागमंडला, प्ले विद कोबरा। इन्हें दो बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मिले हैं जो कि साहित्य नाटक अकादमी अवार्ड, पद्मश्री मिल चुका है इनको, ज्ञानपीठ अवार्ड मिल चुका है इनको, और यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस से भी इनको डिग्री मिल चुकी है। बात करते हैं स्टोरी के बारे में। तो हया वदना जो है ये ओरिजिनली कथा सरित सागर से ली गई थी, पर गिरीश कर्नाड ने ये नहीं लिया है कथा सरित सागर से। ये एंशियंट कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी जो कि संस्कृत में लिखी गई थी, इससे थॉमस मैन इंस्पायर्ड होके उन्होंने अपना ड्रामा लिखा, अपना स्टोरी लिखा, ट्रांसपोज्ड हेड्स। और कर्नाड जो है वो थॉमस मैन के स्टोरी ट्रांसपोज्ड हेड से इंस्पायर होकर के उन्होंने हैवदना लिखा। सो कथा सरित सागर जो कि संस्कृत में लिखी गई है, इंडियन बुक है, इंडियन कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी है, इससे इंस्पायर हुए थॉमस मैन, उन्होंने लिखा ट्रांसपोज्ड हेड। और ट्रांसपोज्ड हेड से इंस्पायर हुए कर्नाड जो कि जिन्होंने लिखा ये ड्रामा हैवदना। इस ये जो ड्रामा है इसमें एक मेन प्लॉट है। जो मेन प्लॉट देवदत्ता कपिला ये दोनों फ्रेंड है और उन दोनों का ही कॉमन लव है पद्मिनी, इनके अराउंड रिवॉल्व करता है। और साथ ही एक सब प्लॉट है जो कि हयवदना नाम के एक हॉर्समैन के अराउंड रिवॉल्व करता है। वो एक आधा इंसान और आधा घोड़ा है, जैसे कि आपने फर्स्ट स्लाइड में फोटो देखी होगी। सेटिंग जो है इस ड्रामा की वो है धर्मपुरा में, और इस छोटे से गांव धर्मपुरा को रूल करता है राजा धर्माशीत। कैरेक्टर्स की बात करें तो एक कैरेक्टर, यहाँ एक नैरेटर भी है पर मैंने उसको कैरेक्टर में डाला है क्योंकि जो ओरिजिनल कैरेक्टर है ड्रामा के देवदत्ता और कपिला वो नैरेटर से भी बात करते रहते हैं, जैसे कि वो कहानी का पार्ट हो। इसके लिए मैंने उसको कैरेक्टर में डाल दिया है। तो ये जो नैरेटर है भगवता, यही कहानी की शुरुआत करता है, वही आपको बैकड्रॉप देता है। उसके अलावा देवदत्ता है मेन कैरेक्टर जो कि एक ब्राह्मण है, विद्यासागर का बेटा है। विद्यासागर जो कि बहुत ही रिनाउंड फेमस पंडित है। और ये जो देवदत्ता है ये एक पोएट है, बहुत ही सेंसिटिव है और ये पढ़ाई लिखाई करने वाला है। दूसरा जो मेन कैरेक्टर है वो है कपिला जो कि लोहार का बेटा है। तो ये जो इंसान है इसको लोग उसकी फिजिक के बारे में, फिजिक के कारण जानते हैं। जैसे देवदत्ता को जानते थे उसके दिमाग के कारण, इसको इसके शरीर के कारण जानते हैं, इसको इसके फिजिकल स्ट्रेंथ के कारण जानते हैं। इन दोनों का ही कॉमन लव है पद्मिनी, दोनों ही इससे प्यार करते हैं, ये इन दोनों का ही लव इंटरेस्ट है। और ये भी ऐसी छोटी मोटी औरत नहीं है, ये धर्मपुरा के जो फेमस बिजनेसमैन है, मर्चेंट है, उनकी बेटी है। इसके अलावा गॉडेस काली है, मैंने उनको कैरेक्टर में डाला है क्योंकि उनके भी डायलॉग है, मतलब जो गॉडेस काली है वो भी इस ड्रामा में है और वो बातें कर रही है कैरेक्टर से। बाकी है डॉल्स, दो डॉल्स है जो कि रियल की गुड़ियाएं हैं, नॉन लिविंग थिंग, बट वो रिप्रेजेंट कर रही है सबकॉन्शियस माइंड ऑफ पद्मिनी का। इसके लिए मैंने उसको कैरेक्टर्स में डाला है क्योंकि उनके भी डायलॉग्स हैं। और इसके अलावा सब प्लॉट जो घूमता है इस ड्रामा के अराउंड, उसका मेन कैरेक्टर है हयवदना जो कि हॉर्समैन है, आधा घोड़ा, उसका सर घोड़े का है और शरीर इंसान का है। तो बात करते हैं एक्ट वन का। तो स्टेज पर भगवता आता है और वो ड्रामा की शुरुआत करता है गणेश जी की पूजा करने के साथ। अभी वो इंट्रोड्यूस कर ही रहा होता है ऑडियंस को पूजा के बाद, गणेश जी की पूजा करने के बाद, कि तभी पीछे से शोर सुनाई देता है। अभी आपको एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि गणेश जी की पूजा क्यों। पहली बात तो गणेश जी की पूजा होती है कभी भी हम लोग कुछ शुभ करने जाते हैं उसके पहले। उसके अलावा गणेश जी को अगर आप देखें तो उनका सर हाथी का है और बॉडी है ह्यूमन का। तो ही इज नॉट अ परफेक्शन, वो परफेक्ट नहीं है। और ये कहानी की एक बहुत बड़ा थीम है कि इम्परफेक्शन, हम लोग सभी चाहते हैं परफेक्ट होना, परफेक्ट लाइफ होना, बट दैट इज नॉट फीजिबल। वो
पॉसिबल नहीं है। तो इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट करना। बाकी है कि आइसोलेशन, अकेला होना, जैसे कि वो हॉर्समैन हयवदना है, वो आधा घोड़ा और आधा इंसान है, तो वो बिल्कुल आइसोलेटेड है, उसको पता नहीं चल रहा है कि उसका ग्रुप कौन सा है, घोड़े के ग्रुप में जाए या इंसानों के ग्रुप में जाए, और दोनों ही ग्रुप उसको आइसोलेट किए हुए हैं, कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो इसके लिए गणेश जी की पूजा इसमें इस ड्रामा में दिखाई गई है कि भले ही वो पूर्ण इंसान ना हो, उनका सर हाथी का हो, पर वो गॉड है, वही सबको सुख शांति और सक्सेस देते हैं। तो इम्परफेक्शन में भी परफेक्शन है। तो ये जो भगवता रहता है वो गणेश जी की पूजा करने के बाद दर्शकों से बोलता है, जो भी ऑडियंस रहती है वो उनके साथ कहानी की शुरुआत करता है कि ये कहानी देवदत्ता के बारे में है, ये कहानी कपिला के बारे में। तभी पीछे से बहुत शोर सुनाई देता है, तो वो पीछे पलट के देखता है भगवता क्या है क्या है। तभी एक जो को एक्टर रहता है वो दौड़ा दौड़ा आता है, वो कहता है कि अरे आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने एक घोड़े को नेशनल एंथम गाते हुए मैं ना रास्ते में जा रहा था, तो और मैं ना मेरे को बहुत जोर से यूरिन करने की इच्छा हुई, और मैं रोड साइड में ना यूरिनेट कर रहा था, तभी एक घोड़ा जो था उसने मेरे को कहा कि ये सिविक सेंस नहीं है, तुम बहुत गंदे इंसान हो। तो भगवता ने बोला कि तू पी कर आया है, घोड़ा कैसे बात करेगा। तो बोला आपको विश्वास नहीं हो रहा है, वो ना आधा घोड़ा और आधा इंसान था। तभी वो कहता है, उसको डिसमिस करने ही वाला होता है कि तभी पीछे से ना वो फिर से बहुत सारा शोर सुनाई देता है और हयावदना की एंट्री होती है। तब ये भगवता जो है उसको देखता है, वो कहता है अरे ये तो सही में है। पर फिर उसको विश्वास नहीं होता, उसको लगता है कि ये भी एक एक्टर है जिसने कि अपना मुकुट पहना हुआ है घोड़े का। तो वो उसको कहता है कि चलो तुम ना अपने को एक्टर से कहता है कि इस इंसान का सर तुम पकड़ के खींचो और बॉडी मैं पकड़ के खींचता हूँ, क्योंकि ये तो मास्क पहना हुआ है। अभी मास्क भी एक थीम है, क्योंकि हम लोग सभी अपने लाइफ में मास्क पहन के रखते हैं। हम लोग बच्चों के साथ, अपने खुद के बच्चों के साथ डिफरेंटली पेश आते हैं, हम लोग अपने हस्बैंड के साथ डिफरेंटली पेश आते हैं, हम लोग अपने पेरेंट्स के साथ डिफरेंट होते हैं, फ्रेंड्स के साथ डिफरेंट होते हैं। तो भले ही हम लोग इस चीज को एक्सेप्ट करें ना करें, हम लोग सभी के ऊपर एक डिफरेंट मास्क होता है, और हम लोग एक पर्टिकुलर ग्रुप के साथ एक सर्टेन वे में बिहेव करते हैं। तो वो ना भगवता जो रहता है वो उसका सर पकड़ता है, को एक्टर को बोलता है कि तुम पैर पकड़ो, और दोनों उसको जोर से खींचने लगते हैं। कुछ खिंचता ही नहीं है। तब भगवता रियलाइज करता है कि ये तो रियली में हॉर्समैन है, ये एक ऐसा जीव है जिसका सर घोड़े का है और बॉडी है इसकी आदमी की। तो वो उसको बोलने लगता है कि अरे तुम तो सही में हॉर्समैन हो, ऐसा कैसे हो गया, क्या तुमने किसी बहुत बड़े ऋषि को दुखी कर दिया, क्या तुम उसकी बीवी लेके भाग गए, तुमने पाप कर दिया, ऐसा कैसे हो गया। तो हयावदना बोलता है कि प्लीज अपना ये जो बकवास है ना ये बंद ही करो, जरूरी नहीं है कि जो तुमने जिंदगी भर स्टोरीज में पढ़ा है वही रियलिटी भी हो। तो वो बोला सॉरी सॉरी, तुम अपनी कहानी सुनाओ कि हुआ क्या था तुम्हारे साथ। पर एक बात बताओ कि जब हम लोग तुम्हारा सर खींच रहे थे तब तुमने हमें रोका क्यों नहीं। तो वो बोला कि देखो मैं ना अपना हॉर्स वाले सर से इतना परेशान हो चुका हूँ कि मैं तो हर जगह गया हूँ। मैं तो भगवान के पास गया हूँ, मैं तो वैष्णो देवी गया हूँ, मैं तो तिरुपति में जाकर के अपने घोड़े के जो मेन होते हैं ना, घोड़े के जो बाल होते हैं उसको भी कटवा के आया हूँ, मैं हर तीरथ कर चुका हूँ। लेकिन मैं घोड़ा और इंसान ही बना रहा, मैं कंप्लीट कुछ बना नहीं। तो जब तुम मेरा सर खींच रहे थे ना, मुझे लगा हो सकता है तुम्हारे में ही कोई मैजिकल पावर हो और तुम मेरा घोड़े का सर हटा दो और मैं पूर्ण रूप से इंसान बन जाऊं। तो जब वो ये स्टेटमेंट देता है ना, ये आपको दिखाता है कि लोग या कोई भी कंप्लीटनेस के पीछे कितना भागते हैं कि कुछ भी हो, कंप्लीट हो, मेरा एक ग्रुप हो, मैं परफेक्ट हूँ, मैं ऐसा आउट ऑफ द बुक ना हूँ, मैं मतलब जो सभी है मैं वही हूँ। जैसे कि वो आधा घोड़ा आधा इंसान था, तो ही वॉज अ पेक्यूलियर काइंड, वो डिफरेंट था, पर उसको ये नहीं चाहिए था, वो सभी के साथ सभी जैसा रहना चाहता था, वो कंप्लीट इस उसके हिसाब से यही कंप्लीट होना हो था। तो फिर उसके बाद भगवता कहता है कि ठीक है वदना, तुम अपनी कहानी सुनाओ। तो वो कहता है कि बहुत साल पहले की बात है ना, मेरी माँ एक प्रिंसेस थी, बैंगलोर की, कर्नाटका की वो एक प्रिंसेस थी। और जब वो एक एज में आई तो उसके फादर ने बोला कि ठीक है अब मैं बहुत सारे राजकुमार को बुलाता हूँ, तुम्हारा स्वयंवर होगा, तुम अपने लिए हस्बैंड चुनना। तो उसके बाद हर एक जगह से इतने खूबसूरत राजकुमार, इतने खूबसूरत राजकुमार हर एक जगह से आए, राजमहल में आए, पर राजकुमारी को तो कोई पसंद ही नहीं आ रहा था। तभी एक दिन एक पर्शियन राजकुमार अपने वाइट कलर के खूबसूरत से घोड़े पे चल करके आया। जब राजकुमारी ने उसको देखा तो वो तो देखते के साथ बेहोश हो गई। तो जो किंग था कर्नाटका का, उसने बोला कि हाँ
ये तो इतना सुंदर है कि इसी को देख करके बेहोश हुई होगी, तो इसी से शादी करवा देते हैं, पर्शियन प्रिंस से। लेकिन जब राजकुमारी को होश आता है तो वो कहता है कि मुझे प्रिंस से प्यार नहीं हुआ है, मेरे को प्रिंस से शादी नहीं करनी है। मुझे जो उसका व्हाइट स्टैलियन है, व्हाइट कलर का जो घोड़ा है, मेरे को उससे शादी करनी है, मुझे वो पसंद आया है। तो अब राजा तो अपना सर पीटने लगा कि ये क्या पागल लड़की, इसको घोड़े घोड़े से शादी करनी है। अभी यहाँ यू हैव टू लुक एट द हिडन मीनिंग। घोड़ा क्या दर्शाता है? घोड़ा फ्रीडम, पेस, स्पीड, ये सब दर्शाता है। अभी ये राजकुमारी थी, जिंदगी भर राजमहल में रही, इसको पता था कि अगर वो राजकुमार से शादी करेगी तो चारों तरफ फिर से वो रूल्स एंड रेगुलेशंस इन सब में कन्फाइन होकर के रह जाएगी। उसको चाहिए थी फ्रीडम, जो कि उसको घोड़ा दे सकता था, क्योंकि घोड़ा तो एनिमल है ना। तो एनिमल तो हमेशा हम लोग ह्यूमन बींग के कंपैरिजन में हम लोग नीचे ही देखते हैं, वो थोड़ी मेरे ऊपर हुकूमत करेगा। दैट इज माई इंटरप्रिटेशन फ्रेंड्स। आप दूसरे तरीके से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो उसने फ्रीडम देखा, उसको राजकुमार चाहिए ही नहीं था, वो राजकुमारी बन चुकी थी, उसे चाहिए था लाइफ में कुछ और। तो उसने वो हट करके बैठ गई, वो जिद करके बैठ गई कि मेरे को शादी करनी है तो घोड़े से ही करनी है, अदरवाइज मेरे को किसी से करनी ही नहीं। राजा क्या करता, बोलता ठीक है बाबा जाओ घोड़े से शादी कर लो। ये दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद पैदा हुआ है वदना। 10 साल तक इन लोगों की शादी इतनी अच्छी चली। लेकिन 10 साल के बाद जो ये जो व्हाइट स्टैलियन था, वो एक प्रिंस में बदल गया। और उसने बोला कि देखो मैं एक साधारण क्रिएचर नहीं हूँ, मैं एक सेलेस्टियल बीइंग हूँ, मैं स्वर्ग में रहता हूँ, मुझे श्राप के कारण घोड़ा बना दिया गया था। और मुझे बोला गया था अगर कोई मेरे से सच्चे दिल से प्यार करे तो मैं वापस से सेलेस्टियल बीइंग बन जाऊंगा। तो तुमने मेरे से सच्चे दिल से प्यार किया, तो अब मैं बन गया सेलेस्टियल बीइंग। अब तो मैं जा रहा हूँ स्वर्ग, तो तुम चलो मेरे साथ। तो ये प्रिंसेस कहती है पागल हो, मेरे को तो इंसानों के साथ रहना ही नहीं था, इसके लिए मैंने घोड़े से शादी की। अभी तुम वापस देव बन गए, गॉड बन गए हो, सेलेस्टियल बीइंग बन गए हो, फेरी बन गए हो, कुछ भी बन गए हो, मेरे को तुम्हारे साथ तो जाना ही नहीं है, मैंने घोड़े से शादी की थी, मेरे को तो घोड़ा ही चाहिए। अभी वो सेलेस्टियल बीइंग इतना गुस्सा हो जाता है कि मैं एक इतना मतलब हैंडसम सा सुपर ह्यूमन हूँ, मैं स्वर्ग जाने की बात कर रहा हूँ और तू कह रही है कि देखो घोड़े के साथ रहना है। तो उसने उसको श्राप दे दिया कि तू भी घोड़ी बन जा। अभी ये प्रिंसेस बन जाती है घोड़ी। और ये जैसे ही घोड़ी बनती है, ये भाग जाती है जंगल की तरफ। अगेन इट कैन बी कोरिलेटेड विथ फ्रीडम। उसको अल्टीमेट फ्रीडम मिला कि अब तो मैं मेरे ऊपर कोई रूल रेगुलेशन है ही नहीं, मैं तो एकदम फ्री होकर के जंगल में आराम से रहूंगी, और वो भाग जाती है। अब ये बच गया है बदना। तो है बदना ये कह करके रोने लगता है कि इस तरीके से मैं एग्जिस्टेंस में आया, और फिर उसके बाद तब से मैं ढूंढ रहा हूँ कि कोई तो मुझे बना दे पूरा घोड़ा पूरा इंसान। तो फिर ये जो भगवता है ना, ये कहता है कि देखो, तुमने जैसा कि कहा कि तुम तो सारे टेम्पल्स, सारे गुरुद्वारे, सारे मॉस्क, मस्जिद, सब के सब जा चुके हो, कैंडल जला चुके हो चर्च में जा करके। तो ऊपर पहाड़ी पर ना एक काली माता का मंदिर है, तुम एक बार वहां जाके ट्राई करो। तो कहता है ठीक है मैं जाता हूँ। और वो जो को एक्टर आया था ना रोता हुआ कि मैंने घोड़ा इंसान देखा, वो बोला कि ये अकेला नहीं जा पाएगा। भगवता कहता है कि प्लीज तुम जाओ उसके साथ, उसको काली माता के मंदिर लेके जाओ। फिर वो दोनों चले जाते हैं, वापस स्टेज खाली होता है, भगवता वापस से स्टोरी शुरू करता है। वो अपने ऑडियंस से कहता है कि आज जो मैं ड्रामा आपके सामने लेकर के आया हूँ, उस ड्रामे का मेन कैरेक्टर है देवदत्ता और कपिला। तो क्या होता है ना कि एक बार की बात होती है, देवदत्ता ना अपने घर में बैठा हुआ रहता है और कपिला आता है उससे मिलने के लिए। तो कहता है कि देवदत्ता तू इतना दुखी क्यों दिख रहा है? तो देवदत्ता कहता है कि कल ना मैं एक मार्केट में गया था, मैं एक फेयर में गया था, मेले में गया था, वहां मुझे इतनी सुंदर लड़की दिखी, इतनी सुंदर लड़की दिखी कि मेरे को तो उससे प्यार ही हो गया, अभी तो मेरे को वही चाहिए शादी के लिए। कपिला हंसने लगता है, कहता है हर एक दूसरे दिन तो तेरे को प्यार हो जाता है। तो इस बार देवदत्ता कहता है कि नहीं नहीं, अगर उस लड़की से मेरी शादी हो जाती है तो मैं तो अपना सर काट के लॉर्ड रुद्रा को दे दूंगा और हाथ काट के लॉर्ड काली को दे दूंगा। प्लीज अगर तू मेरा फ्रेंड है तो उसको मेरे लिए लेके आ। तो कपिला कहता है ठीक है मैं लेकर के आता हूँ, तू बता कहाँ रहती है। तो कहते हैं कि मुझे तो नहीं पता, बस मैंने उसको फॉलो किया, उसका नाम भी नहीं पूछा, उसका घर भी नहीं पूछा, कुछ भी नहीं पता मेरे को। लेकिन वो जिस डोर के अंदर एंटर हुई ना, उस डोर के ऊपर डबल हेडेड दो सर वाली चिड़िया थी, और वीथी परिथी नाम की एक लेन में घुसी थी। तो तुम वहां जाके देखो। तो कपिला बीइंग अ गुड फ्रेंड वो कहता है कि ठीक है बाबा, जब तुम्हारे लिए वो इतनी इंपॉर्टेंट है तो मैं जाकर के देखता हूँ। अभी फिर क्या होता है ना कि ये कपिला जाता है उसकी तरफ, उस गली में जाता है और वो दरवाजा खटखटाता है, उसके अंदर से निकलती है पद्मिनी, वो इतनी सुंदर रहती है। और इन जैसे ही देखता है ना, कपिला को भी उससे प्यार हो जाता है।
और कपिला जैसे ही उसे बातें करना शुरू करता है ना, वो एक बात रियलाइज करता है कि पद्मिनी ऐसी कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, एकदम शर्मीली सी, क्वाई सी, वो एक तेज तरह लड़की है। इसको पता चल जाता है कि जितना सेंसिटिव देवदत्ता है, ये लड़की तो उसको खा जाए। तो लेकिन फिर भी उसने प्रॉमिस किया था, तो वो उसको कहता है कि विद्यासागर है ना, विद्यासागर वो बहुत फेमस इंटेलेक्चुअल है, उनका बेटा जो है वो तुमसे शादी करना चाहता है। तो अभी इन दोनों की शादी करवा देता है कपिला। अभी कहानी बढ़ती है 6 महीने आगे, जब पद्मिनी प्रेग्नेंट है, 6 महीने की प्रेग्नेंट है। और आपको पता क्या चलता है कि ये तीनों एक दूसरे के फ्रेंड्स भी थे। मतलब कपिला विद्यासागर ये देवदत्ता के घर में जाना कंटिन्यू रखता है। लेकिन पद्मिनी जो है वो धीरे धीरे कपिला की तरफ भी अट्रैक्ट होती है। उसको अच्छा लगता है कि उसका हस्बैंड बहुत ही इंटेलिजेंट है, पर उसको कपिला की बॉडी भी बहुत भाती है। तो ऐसे ही एक ये तीनों का प्लान था उज्जैन जाने का, वहां के मेले में जाने का। तो देवदत्ता ऐसे ही बोलता है कि यार हम दोनों तो कभी अकेले रहते ही नहीं है, हमेशा हमारा प्लान बनता है उसके साथ, कपिला के साथ। तो पद्मिनी कहती है कि क्यों, तुम्हें नहीं जाने का मन है कपिला के साथ? तो ठीक है, हम दोनों आज के दिन घर में रहते हैं। तो ऐसा कहता है, तभी आ जाता है कपिला चैरियट लेकर के। तो जाता है देवदत्ता, वो कहता है कि सुनो, उसकी वो तो प्रेग्नेंट है, उसकी तबीयत खराब है, वो नहीं जाना चाहती। तभी पद्मिनी कूद कूद के आती है, वो बोली ऐसा किसने कहा, मैं तो जाना चाहती हूँ, चलो हम लोग तीनों चलते हैं। तो ये पद्मिनी भी ना बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन उसको चाहिए था दोनों। उसको इंटेलिजेंट हस्बैंड भी चाहिए था और बॉडी भी चाहिए थी। विद्यासागर की बॉडी इतनी कुछ खास नहीं थी। तो ये तीनों चले जाते हैं उज्जैन में। अभी रास्ते में ये इतनी तारीफ करती है पद्मिनी कपिला की कि ओहो तुम कितना अच्छा चैरियट घोड़ा गाड़ी भगाते हो, हॉर्स कार्ट कितना अच्छा चलाते हो, इतने सारे बम्प से मुझे तो कुछ फील ही नहीं हो रहा। फिर रास्ते में ना उसको एक फ्लावर दिखता है, लेडीज फॉर्चुनेट फ्लावर। वो कहती है कितना सुंदर फ्लावर है, मेरे को चाहिए। तो कपिला ना रोक देता है अपनी गाड़ी, और फिर अपना शर्ट निकालता है और वो ट्री पे चढ़ता है और सारे फ्लावर्स को अपने शर्ट में कलेक्ट करता है। और ये पद्मिनी तो उसको घूरे चली जाती है, घूरे चली जाती है, उसके बॉडी को बस देखती चली जाती है। देवदत्ता ये सब देख रहा होता है और उसको बहुत दुख होता है कि ये क्या है यार, मेरी वाइफ है और इतनी इन्फैचुएटेड है मेरी फ्रेंड के साथ। तो वो वापस आता है फ्लावर्स वगैरह लेकर के, और ये पद्मिनी उसको देखती चली जाती है। फिर वो कहती है कि मेरे को नहीं पता था कि उज्जैन का जो रास्ता है वो इतना सुंदर है। तो ये जो कपिला है ना, वो कहता है कि हाँ, जहाँ पे हम लोग रुके हैं ना, यहीं पर एक रुद्रा का टेम्पल है और एक काली का टेम्पल है, इतना सुंदर है। तो अचानक से ना इसको देवदत्ता को अपना प्रॉमिस याद आता है, तो कहता है कि अच्छा यहाँ पे टेम्पल है काली माता का, हम लोग चले क्या? तो रुद्रा ये कपिला बोलता है कि नहीं, काली माता का जो टेम्पल है ना, वो तो बहुत दिनों से अबैंडन हो चुका है, वहाँ सांप बिच्छू रहते हैं, वहां नहीं जाते हम लोग रुद्रा के टेम्पल जाते हैं, जो कि बहुत अच्छा है। तो देवदत्ता कहता है कि ठीक है, ऐसा करो, तुम दोनों जाओ रुद्रा के टेम्पल में, यहीं पे बैठूंगा काट के पास। तो पद्मिनी कहती है कि लो, इसका फिर से टैंट्रम शुरू हो गया, यहाँ नहीं जाना वहां नहीं जाना, पकड़ के बैठा हुआ रहता है। तो देवदत्ता वापस से दुखी हो जाता है, कहता है तुम दोनों जाओ, मेरे को क्यों फोर्स कर रहे हो, तुम दोनों को जाना है ना रुद्रा टेम्पल, तुम लोग जाओ, मैं यहीं पे बैठ के वेट करता हूँ। तो ये दोनों चले जाते हैं, कपिला और पद्मिनी। अभी ये दोनों जब चले जाते हैं तो कपिला जाता है काली के टेम्पल में, और वहां जाके कहता है कि माता, मैंने तो तुम्हें प्रॉमिस किया था अपना हेड। तो सोड उठाता है और वो अपना सर कलम कर लेता है और वहीं पे मर जाता है। फिर उसके बाद ये दोनों आते हैं, देवदत्ता और पद्मिनी वापस आते हैं, देखते हैं अरे काट पे तो कोई है ही नहीं। तो वो कहता है, अब पद्मिनी गुस्सा हो जाती है कि ये इंसान हम दोनों को छोड़ करके चला कहाँ गया, अभी हम लोग को मेले में जाना है, लेट हो रहा है। तो कपिला कहता है कि रुको रुको, मैं ढूंढ के आता हूँ। फिर वो ना फुटप्रिंट्स को फॉलो करके जाता है वहां पे, और देखता है काली माता के टेम्पल में उसका बीहेड हो चुका है, उसका सर कलम हो चुका है, सर कट चुका है, और वो वहां पड़ा हुआ है। वो कहता है फ्रेंड, तुम नहीं तो मैं नहीं, तुम मर गए तो मैं जिंदा रह के क्या करूंगा, और वो अपना भी सर काट लेता है सेम सोच से और मर जाता है। अभी इधर पद्मिनी अकेली, वो इतना गुस्सा हो रही होती है कि ये दोनों कहाँ मर गए, आ क्यों नहीं रहे, आ क्यों नहीं रहे। फिर वो भी जाती है काली टेम्पल की तरफ, वहां जाती है तो देखती है कि दोनों मरे पड़े हैं। वो कहता है कितने सेल्फिश है ये दोनों, एक हस्बैंड जिसने मेरे जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया था, वो मेरे को छोड़ के चला गया। और ये उसका फ्रेंड कपिला, जो जिंदगी भर मेरे को इतनी आतुर निगाहों से देखता था कि मेरे ऊपर टूट ही पड़ेगा, और अभी देखो मेरे को छोड़ करके मर गया। अब मैं वापस तो अपने गांव भी नहीं जा सकती, क्योंकि वहां मैं जाऊंगी तो सभी तो यही कहेंगे कि इस होर के पीछे ये दोनों लड़के मर गए। तो मैं क्या करूं, मैं भी मर जाती हूँ। फिर वो सोड उठाती है और कहती है देखो, मेरे में इतनी ताकत तो नहीं है कि मैं अपना सर काट सकूं, मैं अपनी छाती में घुसा लेती हूँ। तो जैसे ही वो अपने सोड को अपने चेस्ट में घुसाने वाली रहती है, लॉर्ड काली आ जाती है। और लॉर्ड काली उससे कहती है कि रुको, अभी बस तुम रुक जाओ। तो ये देखती है कि अरे लो, काली माता आप आ गई।
तो वो बोली कि हाँ मैं आ गई। तो वो बोली कि प्लीज मेरी हेल्प करो, प्लीज मेरी हेल्प करो। तो वो बोली हाँ हाँ मैं हेल्प कर दूंगी। चल ऐसा कर कि इन दोनों के बॉडी के ऊपर उसका सर लगा और मैं उन दोनों को जिंदा कर दूंगी। तो ये पद्मिनी बोलती है कि काली माता, आपसे तो कुछ छुपा हुआ होता नहीं है, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। जब आपको ये सब कुछ पता ही था तो फिर आपने इन लोगों को सर कलम करने क्यों दिया? उसी समय प्रकट हो जाती, उसी समय इन लोगों को रोक लेती, मैं इतने टेंशन से तो बच जाती। काली माता कहती है कि बाप रे तेरा पद्मिनी कुछ नहीं हो सकता। फिर वो बताती है रीजन कि देखिए जो तेरा हस्बैंड था ना वो आया और कहता है क्या कि काली माता मैंने तो तुम्हें अपना सर प्रॉमिस किया था, मैं सर काट देता हूँ। लेकिन ये गलत है, उसने रुद्रा को प्रॉमिस किया था सर और मेरे को प्रॉमिस किया था हाथ। तो एक नंबर का झूठा है वो मरा है जेलेसी के कारण। फिर तेरा लवर आया कपिला, वो कहता है फ्रेंड तू नहीं तो मैं नहीं, ऐसा सच नहीं है। उसने अपना सर इसलिए कलम किया क्योंकि उसको पता था कि अगर वो वापस जाएगा ना गांव तो सब कहेंगे कि कपिला ने ही देवदत्ता को मार दिया है तेरे कारण, पद्मिनी तेरे कारण। तो वो ये लांछन बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसीलिए उसने अपनी जान ले ली। एक नंबर का झूठा था। लेकिन पद्मिनी तू एक नंबर की सच्ची है, सेल्फिश है पर सच्ची है। तूने सच बताया कि इन दोनों के अलावा तू वो जी नहीं पाएगी, गांव में जाएगी सब तेरे को होर बुलाएंगे कि तेरे कारण दोनों मर गए। तो तू एक सच्ची औरत है, इसके लिए मैं प्रकट हुई। चल अब जल्दी से अपना काम कर ताकि मैं इन दोनों को जिंदा कर सकूं और मैं जाऊं। तो पद्मिनी ना सर के बॉडी के ऊपर सर रख देती है। जैसे ही वो बॉडी के ऊपर सर रखती है काली माता ये कोट देती है जो कि मैंने लिखा हुआ है, माई डियर डॉटर देयर शुड बी अ लिमिट इवन टू ऑनेस्टी, एनीवे सो बी इट। इसका क्या मतलब हुआ ये आपको आगे पता चलेगा। अब दोनों जिंदा हो जाते हैं, जिंदा, और काली माता चली जाती है। जब जिंदा होते हैं तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है क्योंकि ये पद्मिनी औरत ने कपिला का सर लगा दिया था विद्यासागर के बॉडी में और विद्यासागर का सर लगा दिया था कपिला के बॉडी में, क्योंकि उसको वही चाहिए था। विद्यासागर इतना खूबसूरत चेहरा और बॉडी चाहिए थी कपिला की, उसको इंटेलिजेंट सर चाहिए था और स्ट्रॉन्ग बॉडी भी चाहिए थी। अभी वो लोग एक दूसरे को देखते हैं, वो कहते हैं यार ये कैसा हो गया यार, ये तो मेरी बॉडी ही नहीं है, ये तो मेरी बॉडी ही नहीं है। और बहुत लाफ, बहुत हंसते हैं, बहुत हंसते हैं। फिर आता है क्वेश्चन, जो कपिला का सर और देवदत्ता का बॉडी था वो कहता है चल मेरे साथ। अब देवदत्ता का सर और कपिला का बॉडी, वो कहता है तू चल मेरे साथ। अब पद्मी भी बोलती है मैं किसके साथ जाऊं? तो वो कहता है दोनों लड़ बनते हैं कि नहीं, जो सर होता है वही श्रेष्ठ होता है, तू मेरे साथ चलेगी। और कपिला की बॉडी कहती है विद्यासागर की बॉडी कहती है कि नहीं, बॉडी से भी तो शादी होती है, तो जिसका बॉडी है उसी के साथ तो चलेगी। अभी तीनों लोग झगड़ा करने लगते हैं। तो फिर ये लोग कहते हैं, तो यहाँ पे भगवता स्टॉप होता है और कहता है कि अब हम लोग एक्ट 2 में चलेंगे, नेक्स्ट एक्ट में चलेंगे, तब तक दर्शक आप सोचे कि हुआ क्या होगा। फिर उसके बाद यहाँ से शुरुआत होती है एक्ट 2 की। ये तीनों मिलकर के एक बहुत बड़े ऋषि मुनि के पास जाते हैं और बोलते हैं कि देखो भैया ऐसे सिचुएशन है, अभी तुम बताओ करना क्या है। तो वो ऋषि मुनि सारा चीज सुनते हैं और बोलते हैं कि एज द हेवनली कल्प वृक्ष इज सुप्रीम अमंग द ट्रीज, सो इज द हेड अमंग द ह्यूमन बीइंग। सारे बॉडी में सर ही श्रेष्ठ है, तो जिसका सर तू जाओ उसके साथ। यही तो चाहती थी पद्मिनी। वो हंसी खुशी चली गई देवदत्ता के सर और कपिला के बॉडी के साथ। इतनी खुश थी वो, इतनी खुश थी वो। घर आकर के अभी ये तो विद्यासागर पागल ही हो गया, जाकर के सबसे रेसलिंग कर रहा है, सबको अपना स्ट्रेंथ दिखा रहा है। लेकिन फिर धीरे 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 वो वापस अपना बुक्स स्क्रिप्चर्स वो सब में लग जाता है। अभी क्या होता है ना कि ये दो डॉल लेकर के आता है, ये विद्यासागर का सर और कपिला का बॉडी वो लेकर के आता है, दो डॉल, कि जल्दी ही बच्चा होने वाला है ना, तो ये दोनों डॉल तुम उन लोगों के खेलने के काम में आएगा। अभी ये दोनों डॉल्स जो है ये बातें करती हैं, किसी को सुनाई नहीं देता लेकिन बातें करती है। ये दोनों डॉल एक बार बोल रही थी कि देख पद्मिनी को देख, ये मुस्कुरा रही है, इसके ड्रीम में ना कोई आ रहा है, लेकिन इसके ड्रीम में इसका पति नहीं है विद्यासागर, इसके ड्रीम में कोई और है। क्योंकि पद्मिनी तो अब डिटैच होना शुरू हो गई थी ना, वो विद्यासागर का जो बॉडी था कपिला वाला बॉडी, उस पे अब एक्सरसाइज नहीं करोगे तो वो तो पहले जैसा ही होने लगेगा। और वापस से विद्यासागर ने उस पे चंदन वगैरह लगाना शुरू कर दिया था। तो अब कपिला की बॉडी धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो रही थी एक पंडित के बॉडी में। अब उसमें उतना स्ट्रेंथ नहीं रहा, उतने मसल्स नहीं रहे। पद्मिनी अब को लगता था क्या है ये।
तो ये दोनों डॉल्स जो है ना वो दिखा रही है, बातें कर रही है अपने आप से कि कहाँ आ गए हम लोग तो राजा के घर में जाने चाहिए थे, हम लोग को सुंदर कपड़े मिलने चाहिए थे, ये कहाँ किस गरीब के यहाँ आ गए। अभी ये लोग दोनों दोनों जो बातें कर रही है वो शायद साइकोलॉजी है पद्मिनी की भी, जो खुद के बारे में भी सोच सकती है कि मैं इतनी सुंदर थी, मैं मर्चेंट की बीवी थी, मैं कहाँ ब्राह्मण के घर में फंस गई, मेरे को तो राजा महाराजा के घर में जाना चाहिए था, जहाँ मेरे पास ढेर सारे नौकर होते, मेरी खूबसूरती को प्रेज करने वाले लोग होते। और ये दोनों दोनों डॉल जो है वो ऑलरेडी क्लियर कर चुकी है कि पद्मिनी जो है वो सपने में किसी और मर्द को देखती है, प्रोबेबली वो कपिला ही है। अभी फिर उसके बाद क्या होता है ना कि बच्चा पैदा हो जाता है, देवदत्ता का बॉडी पहले जैसा हो जाता है। तभी एक दिन क्या होता है ना कि ये पद्मिनी उसको बोलती है कि देखो जो तुम पुरानी डॉल लाई थी ना वो तो बहुत फट चिट चुकी है, चूहे खा गए उसको, ऐसा करो कि तुम नई डॉल लेकर के आओ। अभी यहाँ अगेन एक रिप्रेजेंटेशन है कि पुरानी डॉल जो पद्मिनी थी, पुरानी पद्मिनी, उसका वो अब खत्म हो चुका, अब वो फिर से नया बनना चाहती है, नई लाइफ जीना चाहती है, क्योंकि वो थक गई है ब्राह्मण के घर में। तो ये जो देवदत्ता रहता है वो बोलता है मैं तुम्हें अकेला छोड़ के कैसा जाऊं, बगल वाले लोग जा रहे हैं मेले में, मैं उनको बोलूं क्या डॉल लाने के लिए। तो पद्मिनी बोलती है नहीं, मैं चाहती हूँ तू ही जा। अभी जैसे ही देवदत्ता जाता है मेले में उसके लिए न्यू डॉल खरीदने के लिए, ये जो पद्मिनी है ये अपना घर छोड़ करके फॉरेस्ट चली जाती है जहां पर कपिला रह रहा था, क्योंकि कपिला जो था वो वापस नहीं आता था गाँव, वो वहीं फॉरेस्ट में ही रह गया था कि अब मैं क्या करूँ वहां जा करके। और कपिला जो था वहां फॉरेस्ट में काम कर करके विद्यासागर की जो बॉडी थी उसको मस्क्यूलर कपिला के बॉडी में ट्रांसफॉर्म कर चुका था। यहाँ विद्यासागर कपिला की बॉडी को बिना एक्सरसाइज किए हुए वापस थुल थुल मोटा बना चुका था ब्राह्मण के बॉडी टाइप से। अभी फिर ये जाती है वहां, उसको देखती है कपिला को, कपिला उसको देख करके शॉक्ड हो जाता है, कहता है पद्मिनी तू यहाँ क्या कर रही है, और वो अपने बेटे को लेकर के जाती है। तो वो कहती है क्या कि देखो कपिला, ये विद्यासागर के साथ साथ तुम्हारा भी तो बेटा है, जो तुम्हारे पीछे जो तिल है ना वो मेरे बेटे को भी है, ये तुम्हारी बॉडी से ही पैदा हुआ है, तो फिर ये तो तुम्हारा भी बच्चा हुआ। कपिला उसको देखता है लेकिन कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता है, लेकिन कपिला की बॉडी रिस्पॉन्स करती है, क्योंकि बॉडी की भी अपनी एक मेमोरी होती है और वो बॉडी थी विद्यासागर की। तो वो उसको देखती है, कहती, वो कहता है कपिला कि देखो पद्मिनी जो हुआ हुआ, अब तुम वापस चली जाओ, मैं यहीं थी। तो कपिला ये पद्मिनी कहती है क्या कि मैं बहुत थक गई हूँ, मैं तुम्हारी कुटिया में चला जाऊं। कहती है ठीक है जाओ। वो वहीं पे बैठ जाती है और हग करती है, बहुत जोर से गले लगाती है कपिला को, और कपिला फिर उसको रोक नहीं पाता और दोनों कॉटेज के अंदर चले जाते हैं। अभी फिर उसके बाद वो वहीं रहने लगती है, और फिर कुछ दिन बाद आता है देवदत्ता बाहर वापस, वो देखता है कि घर में तो कोई है ही नहीं, उसको पता चल जाता है कि जरूर ये पद्मिनी जंगल गई है कपिला के पास। तो वो जंगल जाता है, वहां वो दो सोड लेकर के जाता है और दो डॉल लेकर के जाता है, और कपिला को कहता है कि देखो बस एक ही तरीके से हम लोग इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, और वो है सोड फाइट करके, जो जीता सो जीता। अभी कपिला बोलता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग तीनों रहें। अभी देखो लॉजिकली तो रहने में कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन हमारे सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो अगेन यहाँ एक्सेप्टेंस और नॉर्मेलिटी की बात हुई कि यही नॉर्मल है कि एक हस्बैंड और एक वाइफ रहनी चाहिए, एक वाइफ और दो हस्बैंड नहीं रह सकते। तो ये दोनों कोर्ट की फाइट करते हैं और दोनों के दोनों मर जाते हैं। अभी ये जब दोनों के दोनों मर जाते हैं तो ये जो पद्मिनी है ये अपना बच्चा भगवता को देकर के आती है। भगवता जो कि नैरेटर था, इसलिए मैंने उसको कैरेक्टर में डाला है क्योंकि वो इन्वॉल्व है स्टोरी में। वो अपना बच्चा दे देती है भगवता को और कहती है कि 5 साल मेरे बच्चे को जंगल में रखना ताकि वो स्ट्रांग हो सके, और 5 साल बाद विद्यासागर जो कि मेरे हस्बैंड का फादर है उसको दे देना ताकि इसकी बुद्धि भी हो। और इतना कह के वो सती हो जाती है। अभी फिर उसके बाद वो बच्चा जो रहता है वो चला जाता है। अभी ये कहानी जब फिनिश करता है ना तो हैवदना जो है वो आता है। वो बिल्कुल कंप्लीट हॉर्स बन चुका होता है, लेकिन अभी भी उसकी आवाज रहती है इंसानों वाली। और तभी कुछ जो आदिवासी दिखने वाले लोग थे वो एक 5 साल का बच्चा लेकर के आते हैं, मतलब कहानी 5 साल आगे बढ़ चुकी है। वो कहती है कि ये जो बच्चा है उसके हाथ में दो डॉल रहता है, और कहती है कि ये बच्चा ना तो बोलता है ना तो हंसता है, और मुझे आपको ये बच्चा को देना है क्योंकि मुझे पता था कि ये 5 साल का हो जाएगा तो ये अपने ग्रैंडफादर विद्यासागर के पास जाएगा। तो भगवता उस बच्चे को लेता है और वो उसको बिठा देता है हयवदना के ऊपर, जो कि कंप्लीट हॉर्स बन चुका था। हयवदना अपनी स्टोरी बताता है कि वो काली टेम्पल में गया था, तो इससे पहले कि वो काली माता को बोलता है कि उसको कंप्लीट क्या बनना है, वो बस इतना ही बोलता है कि मुझे कंप्लीट बनना है। ये कंप्लीट ही नहीं कर पाता बोलने के लिए कि मुझे कंप्लीट इंसान बनना है या कंप्लीट घोड़ा बनना है, उसके पहले ही काली माता उसको कंप्लीट हॉर्स बना देती है। तो फिर ये जो है
घोड़ा कहता है कि बस मुझे अपनी आवाज लूज करनी है, इसलिए मैं बाहर जन गण मन गा रहा था, क्योंकि यहाँ सुना है कि जो भी नेशनल एंथम गाता है उसको वो अपनी आवाज खो देता है। अगेन ये पॉलिटिकल अटैक है कि जो भी देश के बारे में बात करता है उसको शांत करा दिया जाता है। अब पद्मिनी का सन जो है वो घोड़े के ऊपर बैठ जाता है, और ये घोड़ा जो है गाना गाता रहता है, और बच्चा जो है हंसने लगता है, पहली बार लाइफ में हंसने लगता है। जितना हंसता है बच्चा, उतना ही घोड़े की आवाज आने लगती है वरना में। तो ड्रामा एंड हो जाता है जहां बच्चा हंसने खेलने लगता है और वो चला जाता है अपने ग्रैंडफादर के पास, और ये जो है वरना है वो कंप्लीट हॉर्स बन जाता है, अपने शक्ल से भी, अपनी बॉडी से भी, और अपनी आवाज से भी। तो ये था है वरना ड्रामा। आई होप आपको अच्छा लगा हो। इसके अलावा आप कौन सा देखना चाहते हैं, कौन सा ड्रामा सुनना चाहते हैं, वो प्लीज मुझे आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।